बीए द्वितीय वर्ष में आपके पैटर्न के अनुरूप प्रथम प्रश्न पत्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका के परशुराम संवाद से संबंधित पद की व्याख्या करेंगे, जो कुंडलिया छंद में लिखित है। टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष, त्यों यब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, हो नहार है रहे मिटे मिटी न मिटाई। हो नहार रहे मोह मद सबको छूटे, हो ये तिनका ब्रज ब्रज तिनका है टूटे। तो अगर हम देखें तो इसमें बहुत कठिन शब्द नहीं हैं, वह सारे शब्द लगभग समझ में आने वाले हैं। टूटनहार टूटने योग्य, तरु वृक्ष, हर भगवान शंकर, होनहार मतलब होनी, मद मतलब अहंकार, मेटी मतलब मिटना, रोष मतलब गुस्सा। तो ये जो है कठिन शब्द कहने का मतलब कि बहुत इस छंद में नहीं है। अब हम प्रसंग की बात करेंगे। प्रस्तुत प्रसंग जो है वो धनुर्भंग से जुड़ा हुआ है। तो जिसमें धनुष के टूट जाने पर परशुराम जी का रोष और रामचंद्र जी को उनको समझाना प्रसंग जो है इसमें है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ आचार्य एवं कवि केशवदास जी की रामचंद्रिका के परशुराम संवाद प्रसंग से ली गई हैं, जिसमें शिव धनुष भंग से परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोध को देखते हुए भगवान श्री राम उनको विनयपूर्वक समझाते हैं और कहते हैं कि टूटे टूटन हार तरु वायु दीजत दोष, त्यों यब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। तो भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि जो टूटने योग्य है वो तो टूटेगा ही, उसे टूटने से कोई रोक नहीं सकता। परंतु जो टूट गया उसके लिए किसी पर दोष देना ठीक नहीं है। उन्होंने पेड़ का उदाहरण दिया है कि जो पेड़ टूटने के योग्य है, टूटे टूटन हार तरु, टूटने लायक पेड़ जो है वो टूट जाता है और जिसके लिए हम वायु को दोष नहीं दे सकते। इसी प्रकार शिव जी का धनुष जो है टूटने लायक था, क्योंकि समय के अनुसार वह जर्जर और कमज़ोर हो गया था, इसलिए प्रत्यंचा चढ़ाते ही टूट गया। इसमें मेरा दोष नहीं है, इसलिए आपको रोष नहीं, हम पर कीजत रोष, हम पर रोष मत जो कर रहे हैं वो मत करिए, आप नहीं करिए। इसलिए क्योंकि ये होनी है, ये तो टूटना ही था, पुराना होकर के उसको टूटना ही था, इसलिए वो टूट गया। आगे कवि कहते हैं कि ये समय की परिवर्तनशीलता है
जो सबको प्रभावित करती है, और जो होनी है वो होकर ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हम जीवन में देखते हैं, अभी तक इसका कोई विपरीत उदाहरण नहीं मिला है कि मृत्यु, जन्म के साथ ही मृत्यु का होना तय है। इसको हम टाल नहीं सकते। आज तक जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति मरने से नहीं बच सका, तो इसे हम यही कहते हैं होनहार। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि जो होना है वो तो होगा ही। अब ये किसी वस्तु और चीज़ के प्रति मोह माया और घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये व्यर्थ है। और होनहार जो होनी है वो होकर ही रहेगा। होनहार है रहे मोह मद सबको छूटे, होए तुनका ब्रज ब्रज तुनका ब्रज। तो ये होनी समय, फिर वो आगे कहते हैं कि समय बलवान है। समय अगर अनुरूप हो तो तिनका, जो कोमल तिनका है वो कठोर ब्रज बन सकता है, और होनी विपरीत होने पर कठोर ब्रज भी तिनका के समान कोमल हो सकता है, तिनका के समान कोमल होकर के टूट जा सकता है। इसलिए समय की गतिशीलता और होनी को हमें स्वीकारना चाहिए। ये जो धनुष है, आपका जो धनुष था वो जर्जर हो चुका था, हमें इसे चढ़ाने के लिए कहा गया था और हमने इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और ये टूट गया, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। ऐसा कह करके भगवान श्री राम परशुराम जी को उनको समझाते हैं और उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। जीवन से व्यवहारिक उदाहरण दे देकर उनको ये बताते हैं कि कैसे धनुष को टूटना अनिवार्य था और धनुष टूट गया। अब हम विशेष रूप से तो ये कह सकते हैं कि ये छंद जो है कुंडलियाँ छंद में प्रस्तुत है, और इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। इसमें परशुराम जो खुद एक अवतार हैं, तो परशुराम अवतार की शक्ति क्षीण होने और राम अवतार की शक्ति के प्रबल होने का संकेत भी इस छंद में है। और ये बताया गया है कि होनी के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे देव हो, दैत्य हो या मनुष्य हो। तो क्योंकि भगवान श्री राम को भी होनी के आगे कई बार जो है विवश होना पड़ा था, तो देव दैत्य मनुष्य सबको होनी के आगे झुकना पड़ता है। होनी और समय जो है बलवान होता है। काव्य की दृष्टि से देखें हम तो विविध वर्णों की आवृत्ति से कविता में अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। साथ ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार आते हैं। इस कारण जो है हम अगर देखें चौथी, पाँचवीं, छठी पंक्ति में यमक अलंकार है, यमक अलंकार का प्रयोग होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रस्तुत काव्य में, पद में, छंद में आचार्य केशवदास जी ने समय के बलशाली होने को एक तरह से रेखांकित किया है। सबका समय होता है, समय आता है। समय
के साथ धनुष का जर्जर हो जाना, पुराना हो जाना, इसी बात का उदाहरण है। और इससे ये बात जो है समय के बलशाली होना सिद्ध भी होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परशुराम राम संवाद में परशुराम जी के क्रोधित होने पर राम उन्हें विविध उदाहरण दे करके जीवन से, लोक जीवन से, दैनिक जीवन से, व्यवहारिक जीवन से उदाहरण दे करके उन समझाते हैं, उनके क्रोध को शांत करते हैं, वो अपने आप को निर्दोष बताते हैं, समय और होनी को अटल बताते हैं और उनके क्रोध को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो परशुराम जी का जो क्रोध है वो स्नेह शांत हो जाता है। धन्यवाद।